रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अक्सर अपने ख़ानदान में फैमिलियों में इधर उधर आते जाते हैं, ठीक है ना। ख़ानदान वाले आपके घरों में आते हैं, आप उनके घरों में जाते हैं। कभी आपने नोट किया है हम क्या करते हैं, मुंह नीचे करके आराम से जो दाल पानी रोटी चाय बिस्किट देते हैं ना, खा के आ जाते हैं। हम लोगों को समझ भी नहीं आ रही होती। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं और वो हर ख़ानदान में होते हैं, हर फैमिली में होते हैं। वो क्या करते हैं, उनका रवैया अजीब सा होता है। वो एक दूसरे को आँख मटका करना शुरू कर देते हैं। वो दिल दिल में आपको जो है ना शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी कि अपने रवैये से करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो दिल दिल से तो ना हुआ ना, मतलब जैसे तैसे भी वो आपको शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ कुछ हम लोग इतने अल्लाह ताला के भेड़ू लोग होते हैं ना, हम लोगों को फ़ील ही नहीं हो रहा होता कि हमारे साथ गलत हो रहा है। हम इस बात को सोचने पे तैयार ही नहीं होते। कुछ कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं, उनको जो मर्ज़ी कह लो ना, उनको कुछ फ़ील नहीं हो रहा होता, ठीक है ना। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उनकी जो खुदारी है ना, उनकी गैरत है, उनकी अना है ना, वो तो कहीं खुदकुशी कर चुकी है कई साल पहले, ठीक है ना। उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती। लेकिन रिश्तेदार हर ख़ानदान में इस तरह के ज़रूर होते हैं, ठीक है ना। हमारी फैमिली में भी ऐसे बहुत से लोग होते थे जिनकी समझ भी नहीं आती थी कि वो तंज़ कर रहे हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं। वो मतलब कि आपको बातों बातों में 100 सुना के बैठ जाते थे और हम बिल्कुल जैसे नहीं होते वाकई बेडू, तो हम लोग उस तरह का रवैया अपना के बैठे होते थे और हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती। अल्लाह मियाँ की गाय बन के बैठ जाते थे। और फिर कुछ टाइम ऐसा आया कि मतलब कि ना बंदा बात सोचने पे मजबूर हो गया कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे, मतलब ये हो सकता है ना। आपको यकीन ही नहीं आ रहा होता पहले तो। फिर आप 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा मुसलसल जब इस तरह की बेइज़्ज़तियाँ करा रहे होते हैं ना, करा चुके होते हैं, तो तब आप सोचते हैं कि भाई जो है ना मेरे साथ कहीं न कहीं कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर हो रही है। तो हमारे साथ ऐसा होता है, कुछ फैमिली ऐसी होती है ना ख़ानदान में, मतलब जिनके पास 2 पैसे ज़्यादा होते हैं, तो वो इस तरह की हरकतें ज़रूर करने लग जाते हैं। मतलब अपने लेवल से, जो अपने दिमाग में समझ रहे होते हैं कि ये वाली फैमिली हमसे थोड़ी कम है। हालाँकि हो सकता है उनका खाना-पीना, उनका घर का माहौल उनसे ज़्यादा अच्छा हो। जिन्होंने 2 टाइलें लगवा ली होती हैं अपने दरवाज़े पे, यकीन करें, और 2 जो है ना मार्बल लगवा ली होती हैं ईंटें, और उनको लगता है कि वो अमीर तरीन लोग हो गए हैं, और अंदर देखा जाए तो उनका बुरा हाल होता है। बहुत ऐसे लोग होते हैं, मतलब जिन्होंने अपने घर में ना लश-पश गेट पे करवा रही होती है। कोई मतलब कि 2-4 रंग-बिरंगी टाइलें लगवा देते हैं और उनको अंदर से कोई पता नहीं चल रहा होता कि उनके घर का माहौल कितना अजीब है, कितना टॉर्चर है, करता है वो ना। तो इससे बेहतर क्या होता है, मतलब सिंपल जो लोग होते हैं ना, उनका घरों का माहौल उससे ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन वो चूँकि रंग-बिरंगी टाइलें लगवा चुके होते हैं, तो वो तो बिल्कुल हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं। उनको लगता है कि वो ही सबसे बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, हम लोग जो है ना बिल्कुल गर्मियों में ना ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वॉक ही नहीं करने का दिल करता, बहुत गर्मी लग रही होती है। लेकिन कुछ दिनों से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बेहतर हो गया है, और शाम को जो है ना डेली बादल आ जाते हैं और आंधी ठंडी हवा चल पड़ती है, और फ़ील नहीं हो रहा कि मतलब 22 जून था और ये लग रहा था जैसे कि जो है ना बहुत ही मतलब कि दरमियाना सा मौसम नहीं आ जाता कि गर्मी नहीं लग रही होती। मतलब पहले तो इस मौसम में मैं ना इतनी दुआएं करती हूँ ना कि ये जो गर्मी है ना ये आराम से गुजर जाया करें। मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना हम लोगों के ख़ानदान में, फैमिलियों में, मतलब मोहल्ले में, हमारे शहर में, जिनके पास सिवाय पंखे के कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। वो बहुत मुश्किल से अपनी गर्मियाँ गुजारते हैं, और मैंने इस दफ़ा इतनी दुआ की, मैंने कहा मेरे मालिक ये जो जून जुलाई अगस्त है ना ये आराम से कट जाए ना किसी तरह, तो फिर बाकी बंदा बर्दाश्त कर लेता है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जून बहुत अच्छा गुजर गया। अब आगे जुलाई अगस्त भी इसी तरह ठंडा गुजर जाए तो फिर तो क्या ही बात है, ठीक है ना। कभी कभी आपकी दुआएं इतनी अच्छी कबूल हो जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे अल्लाह मियाँ जो है ना बिल्कुल रेडी बैठे थे कि आपने दुआ करनी है और उधर कबूल हो जानी है, ठीक है। लेकिन जो मेरी बात थी ना वो थी थोड़ी और तरह की, थोड़ी मुख्तलिफ। लेकिन मैंने सोचा कि बीच में मौसम का जिक्र भी कर लेते हैं। जैसे मौसम की समझ नहीं ना आती, कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी लो, कभी तपिश, तो इसी तरह जो है ना हमें फैमिलियों की भी समझ नहीं आती, यकीन करें। कुछ कुछ ऐसे टॉर्चरिंग, अच्छा मेरा जो है ना एक्सपीरियंस इस तरह हुआ था कि हमारी एक फैमिली थी, वो अपने आप को कुछ बहुत महान समझती थी। तो एक दफ़ा हम उनके घर गए ना, तो हम किसी बात पे एवं ही मतलब कि जो है ना आम सी बात थी, उस पे हम लोग आपस में मतलब कज़नें डिस्कस कर रहे थे। तो वो तीसरी कज़न हमें कहती कि तुम जो है ना आंखें मार रही हो हमें देख के, और तुम मुझे देख के हंस रही हो। और हम इतने हैरान हुए उस टाइम कि हमारे बिल्कुल दिमाग में ऐसी चीज़ नहीं थी, हमारी सोचों में ऐसी चीज़ नहीं थी कि हमने कोई इस तरह की हरकत की है या की होगी। मतलब हम लोग, मुझे लगता है कोई कपड़ों की बात कर रहे थे उस टाइम पे, आज से कोई 15 साल पहले ना कपड़ों का इस तरह नहीं होता था। यूट्यूब पे हर डिज़ाइन देख लो, बनाने का तरीका देख लो, और रसाले रसूले आते होते थे, अखबारें आती थी, तो हम वो जो है ना देख के ना डिस्कस कर रहे थे कि ये अच्छा है, ये कैसे बनाते हैं, इस तरह करके ना।
तो शायद पता नहीं कुछ कुछ कज़नें ऐसी होती है ना कि दो की आपस में बन जाए ना तो तीसरी को ज़रूर कोई ना कोई पेड़ में मरोड़ शुरू हो जाते हैं। तो वो कहती है अब तुम लोग जो है ना मुझे जलाने के लिए कपड़े देख रही हो और मुझे देख के आंखें मार रही। मतलब कि उस टाइम मुझे बड़ी हैरत हुई कि आपके इतने क्लोज़ रिश्तेदार भी इस तरह सोच सकते हैं ना। तो मुझे बड़ी वो मतलब कि हैरान को मेरे दिमाग में अभी तक वो फंसी बैठी है ना बात। और एक और भी इस तरह का सीन हुआ था कि भाई जो है ना मैं किसी के घर गई थी, कज़न बहुत करीबी थे। तो मैंने ऐसे ही मतलब कि ना दरवाज़ा थोड़ा-सा बंद करके जो है ना कपड़ों पे सिलाई लगाने की कोशिश, मतलब थोड़ा-सा जैसे नहीं होता कि पांचा जी नीचे से थोड़ा-सा जो है ना ऐसे मुझे फ़ील हुआ कि इसकी सिलाई जो है ना वो उधड़ रही है तो मैं उसको कर लूँ। तो उन्होंने जो है ना इतना दरवाज़ा पीटा, उनको लगा शायद जो है ना मैं अंदर कोई चोरी-शोरी कर रही हूँ। तो मुझे ये 2-4 बातें ऐसे मेरे दिमागों पे सवार हो गई ना कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मतलब लोग इस तरह भी हो सकता है, बिल्कुल करीबी रिश्तेदार। मतलब वो सिटी और थी। तो मैंने सोचा कि हम लोग जो है ना हर किसी को इतना लाइट लेना शुरू कर देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। आपके बहुत क्लोज़ लोग भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। वो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब कि क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, आपको बिल्कुल बुली भी कर सकते हैं। हर तरह की उम्मीद लगाया करें। हम जो है ना बिछ जाते हैं ना कुछ-कुछ रिश्तेदारों के आगे, तो वो बहुत अजीब है। अच्छा, मौसम चूँकि अच्छा था तो जो है ना यहाँ पे झूलों पे बिल्कुल ताले लगे हुए होते थे मतलब शाम के टाइम। तो अब जो है ना मौसम इतना हो मतलब कि डिफरेंट हो गया है ना कि धूप भी निकल जा आती है तो लेकिन गर्मी नहीं लग रही होती, ठंडी हवा भी होती है। तो हम लोग जब पार्क में आए थे ना तो यहाँ पे जो है ना गर्मी नहीं लग रही थी और बंदा बहुत मुश्किल से निकल रहा होता है ना गर्मियों में बाहर। हालांकि दिन बड़े होते हैं ना, हम आराम से बाहर निकल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं निकल रहे होते, हुई गर्मी कर रहे होते। अच्छा, सर्दियों में ना चलने का बड़ा मज़ा आ रहा होता है, वॉक करने का, भागने का, हर काम चलने का मुझे बहुत मज़ा आता है गर्मियों सर्दियों में ना। तो गर्मियों में मतलब ऐसे ही हम लोग बैठे रहते हैं तो हमने सोचा चले निकलते हैं बाहर, कोई पॉपकॉर्न कोई इस तरह की चीज़ खाते हैं। तो ना हम लोग वही ले रहे थे और साथ मतलब कि जो सस्ती मस्ती चीज़ें मिल जाती हैं ना, यकीन करें इन्हीं में ही मज़ा आ रहा होता है। मुझे तो बहुत आता है। मतलब ये जो हल्की-फुल्की चीज़ें होती हैं ना, महँगी चीज़ें ना खाओ तो लोगों के तो पेटों में पता नहीं मरोड़ पड़ने लग जाते हैं, लेकिन मुझे ये वाली चीज़ें ना खाओ ना तो मुझे बड़ी बेचैनी होने लग जाती है। मतलब 50 के लिए ये ले लो, 50 के वो ले लो और पानी घर से ले जाओ, कोई नहीं, आपने मतलब अपना मुँह तो नमकीन मीठा कर ही लिया ना, तो ये अच्छी बात होती है। तो ये वाले मैं लेके फिर आगे से पापड़ भी लेने जा रही थी। तो मैंने सोचा कि भाई जो है ना मौसम अच्छा है ना तो मौके को गनीमत जाने और घरों से निकला करें भाई। ये मुश्किल से मतलब जून में हम 22 जून को बाहर निकलें और सोचें और इस तरह का मौसम हो तो कितना मज़ा आता है। और जब मैं यहाँ पे आती हूँ ना, यहाँ पे बड़ी फैमिलियाँ होती हैं, मतलब जिनकी आंटी होती है ना कुछ यहाँ पे एक आंटी मुझे नज़र आई थी, उनकी बेटी पढ़ती होती थी हमारे साथ कॉलेज में, मतलब 2 साल सीनियर थी और उसकी डेथ हो गई है। और वो इतनी मुझे परेशान लगी, वो लड़की भी मुझे बहुत याद आई, वो बहुत डिसेंट होती थी और उसके छोटे-छोटे बच्चे थे। तो यहाँ पे आके ना मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब कि फ़ील हो रही होती है और वो इधर आके सिर्फ अपना दिल बहला रही होती है। और आप भी दिल बहलाया करें। और कभी-कभी आप इतने हम परेशान होते हैं ना, हमें किसी चीज़ में सुकून नहीं आ रहा होता, मतलब हम लोग बाहर निकल रहे होते हैं ना, तो असल में हम घर में घबराहट, जब इस तरह की परेशानी अल्लाह किसी को भी ना दे ना, तो तौबा करनी चाहिए और मतलब कि हम शुक्रगुज़ारी करते हैं कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस तरह की परेशानियों से महफूज़ हैं, ये अल्लाह का एहसान है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम भी जो है ना बहुत ज़्यादा अल्लाह से माफ़ी मांगे जो भी है। लेकिन वो मुझे लड़की इतनी याद आई, इतनी अच्छी और इतनी डिसेंट होती थी और उसके छोटे-छोटे बच्चे थे और अचानक उसकी डेथ हो गई थी। और उसकी मेरे को जब मैं यहाँ देख रही थी ना, पहले मैंने सोचा मैं ना उनके पास जाती हूँ, फिर मैंने सोचा मैं उनका नाम लूँगी उसका तो फिर जो है ना वो और परेशान हो जाएँगी, फिर उनको सब याद आना शुरू हो जाएगा, तो मैं नहीं गई थी। और वो वैसे सीनियर थी 2 साल, लेकिन फिर भी एक होता है ना कुछ-कुछ आपके दिमाग में रह जाते हैं लोग, तो वो उस टाइप की थी। बहरहाल हमने पापड़-शापड़ ले लिए, ठीक है ना। अब उदास होना मतलब ज़ाहिर बंदा हो जाता है, लेकिन मैंने सोचा कि भाई जो है ना मेरी मम्मी को ये वाला पापड़ बहुत पसंद है। अच्छा, जो लोग इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें खा के खुश होते हैं ना, मुझे वो सब बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब अब बंदा बाहर जाए तो बंदा सोचे कि मैं 2-4 हज़ार होगा तो मैं बाहर जाऊँगी तो अच्छा नहीं है, 100 रुपया हाथ में हो तो बंदा बाहर जा सकता है और खुश हो सकता है। तो कोशिश ये किया करें कि अच्छी चीज़ें छोटी-मोटी खा के ना तो आप खुश हो जाया करें। अच्छा, घर पे आए थे तो ज़ाहिर है मुझे जो है ना मौसम अच्छा हो ना तो मेरे दिमाग में सिर्फ पकौड़े आते हैं, यकीन करें पकौड़े। तो मैं जो है ना वो उसको डाल रही थी मैदा, मैंने थोड़ा-सा बेसन सॉरी मंगवाया था, तो वो मैं जो है डिब्बी में डाल के उसको सेव महफूज़ कर रही थी। तो मैंने सोचा जब जो है ना इस तरह का मौसम आता है ना तो फिर बंदे का दिल कर रहा होता है, तो मेरे पास ये चीज़ें पड़ी होनी चाहिए। अच्छा, जब भी मैंने इस तरह का मतलब कि कोई अचानक मेरा दिल करा तो बेसन होता ही नहीं है और हमें मतलब इतनी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती, हम लोग इन चीज़ों पे ना तवज्जो ही नहीं दे रहे होते। तो टॉपिक मैं इससे उससे हट गई थी। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताती हूँ, एक थी हमारी बाजी, वो जो है ना जब भी
किसी को देखती थी ना तो ऊंचा ऊंचा हंसने लग जाती थी। अच्छा, अगला बंदा इतना शर्मिंदा होता है, मतलब कि मुझे क्या हुआ है, मेरे कपड़े तो नहीं फटे हुए, मतलब कि मेरे जो है नाक बह रही है, मेरे जूते तो नहीं टूटे हुए, मतलब वो अपने आप को देखने लग जाता था। इस तरह की बुली करती थी ना वो। तो मतलब कि जैसे यहाँ घर में एंटर होना, ओ देखो, अजीब अजीब तरीके से कहना ना, ओ देखो, तो बंदा खुद को देख रहा होता था कि भाई मैं ठीक तो हूँ ना, मेरे जूते ठीक है, मेरे कपड़े ठीक, मतलब अपनी पड़ जाती थी। तो इस तरह के जो रिश्तेदार होते हैं ना, उनसे तो बंदा अवॉइड ही करे। घर बैठे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है मेरी तरफ पकौड़े शकौड़े खाए, बिल्ली को देखे, उसको खुश रखे। वो बिल्ली जो है ना, ये हमें देख के खुश, मतलब मैं इनको देख के होती है, वो आराम आराम से खेल रही होती, तो इससे बेहतर नहीं है कि बंदा सुकून से घर बैठे। और ऐसे रिश्तेदारों से बच्चे, और अपने घर का सुकून जो है ना, बंदे को बहुत प्यारा होता है, यकीन करें। ये बिल्ली मुझे इतनी कोई मासूम लगती है ना, ये मेरे सारे जो धागे धोगे होते हैं ना, उनको उठा के सोफ़े के नीचे पड़े होते हैं, और जब मुझे नहीं मिल रहे होते ना, तो मुझे ऐसा लग रहा होता है कि ना है ही नहीं। जब झाड़ू दो ना तो सोफ़े के नीचे से मिलते हैं। तो ये ऐसे खेलते खेलते जो है ना, ये धागे धोगे सोफ़े के नीचे ले जाती है, और उसके बाद जो है ना मुझे मिल ही नहीं रहे होते। बहरहाल आप जो है ना सपोर्ट किया करें चैनल को, वॉच किया करें मेरी वीडियो को।